बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो इनकी 3-4 टाइप्स है, तो 1 बाय 1 हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 5x की पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल है 0 के। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अब देखें कि इधर 5 के, अब ये एक इक्वेशन तो बन रही है। जब किसी चीज के भी इक्वल में आ जाए तो वो इक्वेशन तो बच जाती है कि, लेकिन आपके पास यहाँ पर देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे नहीं बन रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देखें कि 5x की पावर 4 आ रही है। यहाँ पर क्या हो कि कोई ऐसा वेरिएबल हो जिसकी पावर 2 हो और यहाँ पर कोई मतलब कि उसकी पावर क्या आ रही हो 1 हो और कांस्टेंट वैसे ही आ रहा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर जो आ रहा है ना, इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल है y के। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे y लिख देंगे और फिर इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर लें दोनों तरफ x की पावर 4 फिर किसके इक्वल हो जाएगा, y के स्क्वायर के। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 कह देंगे। अब जो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल है y के, उसको और जो y स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे उसकी जगह पर जहां जहां जो आपकी वैल्यू आ रही होगी। तो यहां पर लिखेंगे 5x की पावर 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 19 एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, y प्लस 12 इक्वल होगा 0 के। अब ये देखें, ये हमारे बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाले आपके पास जनरल फॉर्म है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है कि एक आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही है, एक एक्स वाली और एक कांस्टेंट वाली। इसमें भी वही चीजें आ रही है, एक स्क्वायर वाली आ रही है, एक स्क्वायर के बगैर, और एक क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके पेयर बनाकर फैक्टराइजेशन करके, आप फैक्टराइजेशन करके करते हैं वो इजी हो जाएगा। अब देखिए इस स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 बने और प्लस माइनस करें तो बने इसका 19। तो अब हम कौन से दो लफ्ज लेंगे, अगर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें 60 होता है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 और 15 में 9 प्लस करें 4 प्लस करें तो 19 आता है। देखे ना, 15 को मल्टीप्लाई अगर 4 से करें तो ये क्या बन जाता है 16। अगर माइनस का 15 ले और माइनस का 4 ले, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 19। तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे, 5y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल है 0 के। अब इन दोनों में से कॉमन देखना और इन दोनों में से कॉमन देखना। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 5y, तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 5 3 15 तो 3 बचेगा, माइनस यहां से कॉमन क्या आएगा 4, तो अंदर क्या रह जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस ही होगा, और 4 3 12 तो ये 3 आ गया, इक्वल होगा 0 के। अब एक बार 5y माइनस 4 ये लिखेंगे जो बाहर आ रही है, और एक बार जो 2 बार आ रही है डबल आ रही है वो लिख देंगे, y माइनस 3 इक्वल है 0 के। अब 5y माइनस 4 भी इक्वल है 0 के, और आपके पास जो y माइनस 3 वो भी क्या इक्वल है 0 के। तो 5y माइनस 4 भी इक्वल टू 0 के और y माइनस 3 भी इक्वल है 0 के। अब यहां से y की वैल्यू निकालनी है, इधर से y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कि 5y इधर 4 इधर माइनस हो तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5y इक्वल होगा 4 के, तो y इक्वल होगा 5 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब आगे हमने क्या करना है कि इधर से भी y की वैल्यू निकालना है, माइनस 3 तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब y की वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है कि हमने तो पुट किया था y किसके इक्वल पुट किया था, y पुट किया था एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये जो y की वैल्यू है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट y इक्वल है 4/5 पुट इन 1 में क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर इक्वल है y के। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे y की वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट,
तो ये एक्स स्केयर तो वैसे ही आ जाएगा, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कराएंगे। वाई की वैल्यू क्या निकली है 4/5, तो एक्स स्केयर इक्वल होगा 4/5 के। अब हमने तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या लेंगे स्केयर रूट ले लेंगे। इधर स्केयर रूट ले लेते हैं, ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्केयर रूट क्या होता है, 4 किसका स्केयर रूट होता है 2 का, ओवर है 5 का स्केयर रूट, 5 के ऊपर तो स्केयर रूट वैसे रह जाएगा। अब एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2/5 का स्केयर रूट। लेकिन हमने क्या करना, अगर ओवर में स्केयर रूट आ रहा है ना तो उसको रैशनलाइज करेंगे। तो अब इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल है प्लस माइनस तो वैसे ही 2/5 का स्केयर रूट मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में आ रहा है ना ओवर में अपना स्केयर रूट नहीं लेकर आना, अगर ओवर में आ रहा है तो उसी से मल्टीप्लाई कर देना, उसी से ही डिवाइड कर देना। 5 का स्केयर रूट ओवर ये 5 का स्केयर रूट। अब देखिए ये प्लस माइनस तो वैसे ही 2 5 का स्केयर रूट हो जाएगा ना, और नीचे देखें कि ये 5 का स्केयर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 का स्केयर रूट का स्केयर, स्केयर रूट से स्केयर है कैंसिल, तो x फिर किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 5 का स्केयर रूट ओवर में आ जाएगा 5। ये आपने एक x तो पुट करके वैल्यू फाइंड कर ली। अब पहले हमने पुट क्या किया था, यहां पर पुट किया था y इक्वल निकला था 4/5, ये पुट किया था। अब y इक्वल है 3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, y इक्वल है 4/3, y इक्वल है 3 के पुट इन 1 हमारे पास क्या आ रही है एक्स स्केयर इक्वल है y के, तो जहां पर y आ रहा है y की जगह पे 3 पुट कर देंगे, एक्स स्केयर इक्वल होगा 3 के। अब क्या करना हमने, x की वैल्यू निकालने दोनों तरफ क्या लेंगे स्केयर रूट ले लेंगे, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया स्केयर, तो x किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 का स्केयर रूट। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल होगा, अब पहले ये वाली वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 इंटू 5 का स्केयर रूट ओवर 5, और दूसरी क्या आएगी प्लस माइनस 3 का स्केयर रूट। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 फर्स्ट टाइप का कंप्लीट। अब ये सेकंड पार्ट है, ये भी फर्स्ट टाइप की तरह है जैसे पहला पार्ट किया इसका। तो क्या करेंगे आप, एक्स की पावर एक्स स्केयर जो है ना इसको आप किसके इक्वल लेट कर लेंगे वाई के, लेट करेंगे एक्स स्केयर इक्वल है वाई के, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब फिर हमारे पास अगर स्केयर ले तो एक्स की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा वाई के स्केयर के। तो जो हमारे पास एक्स स्केयर की जगह पे वाई है और एक्स की पावर 4 की जगह पे वाई स्केयर है वो इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 4 वाई स्केयर माइनस 27 वाई प्लस 18 इक्वल है 0 के। अब आपने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो आपने 18 को 4 के इसके वाई स्केयर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा, तो 4 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 72। अब आपने ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 बने, प्लस माइनस करें तो माइनस 27 बने। अब अगर आप 24 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 24 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये बनता है 72। अब हमने तो माइनस का 27 बनाना है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगेगा, माइनस का 24 और माइनस का 3 ले तो क्या बनता है माइनस का 27। तो ये पेयर बनेंगे, तो यहां पर लिखेंगे फिर 4y का स्केयर माइनस 24y माइनस 3y प्लस का 18 इक्वल होगा 0 के। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखना है। इधर से कॉमन क्या आएगा 4 और साथ क्या आ जाएगा y। अब इधर क्या रह जाएगा y माइनस 4, 6 से 24 होता है तो 6 इधर आ गया माइनस, अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है 3, तो अंदर क्या रह जाएगा y प्लस माइनस माइनस 3 6 और 18, तो यहां पर 6 बन गया इक्वल हो गया 0 के। अब एक बार लिखेंगे 4y माइनस 3, 4y माइनस 3 और एक बार क्या लिख देंगे y माइनस 6 इक्वल होगा 0 के। अब 4y माइनस 3 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे और y माइनस 6 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे। 4y माइनस 3 भी इक्वल होगा 0 के और y माइनस 6 भी इक्वल हो गया 0 के। तो इनको यूज करके हमने क्या करनी y की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो इधर 3 जो है वो माइनस हो तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 4y इक्वल होगा 3 के, तो यहां से y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल होगा 3/4 के, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया। अब इसी तरह इधर से y की वैल्यू निकालनी है, y फिर माइनस है 6 तो उधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस का 6 है। अब ये जो हमने निकाल लिया है 3/4, इसको क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमने पीछे इक्वेशन नंबर 1 बनाई है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, y के जो आपने लेट किया था, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस शेप में आ रहा है, एक्स की शेप में आ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे एक्स की शेप में लेकर आएंगे। तो अब लिखेंगे इधर है पुट y इक्वल है 3/4 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 हमारे पास क्या आ रही है एक्स स्क्वायर इक्वल है y के, तो y की जगह पे क्या करेंगे 3/4 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल है 3/4 के। अब x की वैल्यू निकालनी तो दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर ही ले लेते हैं, इधर स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी ले लिया, तो एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ गया। अब 3 का स्क्वायर रूट तो 3 का स्क्वायर रूट रहेगा और 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो ये हमारे पास क्या आ गई एक x की वैल्यू निकले। अब दूसरी क्या निकाली थी आपने, y इक्वल था 6 के, y इक्वल है 6 के, इसको भी क्या पुट करेंगे आप 1 में, y इक्वल है 6 के पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल है y के, तो एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 6 के, तो यहां से आपने क्या लेना है x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा ये जो आपने 2x की वैल्यू निकाली है वही सोल्यूशन सेट में आएगी। ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट। अब ये फर्स्ट टाइप का पार्ट नंबर 3, इसमें दिया हुआ 5x की पावर 4 माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल है 0 के। तो आपने लेट क्या कर लेना है, लेट करेंगे y एक्स स्क्वायर इक्वल है y के, तो फिर x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा y के स्क्वायर के, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब जहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे y और x की पावर 4 की जगह पे y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 8 इक्वल है 0 के। तो अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे सोल्व। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, तो आपने ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 बने और प्लस माइनस करें तो 22 बने। तो अगर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 20 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो क्या आता है 40 होता है, और माइनस 22 और माइनस 2 ले तो क्या आ जाता है माइनस 20। ये 20 और 22 को करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो क्या इधर लेंगे फिर फैक्टर, इसके क्या बनेगा 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल है 0 के। तो इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो y कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है 5 के डबल में 20 आता है ना, तो 5 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 5 4 20 तो 4 आ गया, माइनस इधर से कॉमन क्या आएगा 2, तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस और प्लस क्या आता है माइनस 2 4 8 तो 4 इक्वल हो गया 0 के। तो अब आपने क्या करना है, एक बार 5y माइनस 2 लिखेंगे, जो बाहर आ रही वैल्यू वो लिखेंगे 5y माइनस 2, और एक बार लिखें जो डबल आ रही है y माइनस 4 इक्वल होगा 0 के। अब 5y यहां से इन दोनों को यूज करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5y माइनस 2 इक्वल है 0 के और y माइनस 4 भी इक्वल है 0 के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5y माइनस है तो दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो y की वैल्यू निकालनी, y इक्वल होगा 2/5, इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड। अब एक इधर y माइनस 4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4। अब ये जो y की वैल्यू निकली है ना आपकी 2/5, इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इधर लिखते हैं
y इक्वल है 2/5 पुट इन 1। तो 1 क्या दी हुई है, एक्स स्केयर इक्वल है y के। तो यहां से एक्स स्केयर इक्वल है y के, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 2/5। एक्स स्केयर इक्वल है 2/5 के। अब हमने क्या करना है, हमने तो फाइंड करनी थी इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखें 2 का स्क्वायर रूट भी x इक्वल आ गया। अब 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और 5 का स्क्वायर रूट अलग कर दें तो ओवर में स्क्वायर रूट आ गया। अब आपको बताया था कि ओवर में स्क्वायर रूट आए तो आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। जो ओवर में स्क्वायर रूट आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर देना और उसी से ही डिवाइड कर देना। तो देखें ये आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 आ रहे हैं, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ओवर में ये 5 का स्क्वायर रूट है, ये 5 का स्क्वायर रूट, तो ये 5 के स्क्वायर रूट का क्या हो गया, स्क्वायर। तो फिर x किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट ओवर ये इससे कैंसिल तो 5 आ गया। तो ये हमारी एक x की वैल्यू निकल आई। अब दूसरी निकालनी वैल्यू, तो दूसरी के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे उसमें। दूसरा y इक्वल है 4 है ना, तो पुट यहां पर लिखेंगे y इक्वल है 4 पुट इन 1, पुट इन 1। अब 1 क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर इक्वल है y के, तो y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4, एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 4 के, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो x इक्वल होगा प्लस माइनस 2 के। तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इसका बनेगा, एक आपने ये निकाली ना x की वैल्यू प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट ओवर 5 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट ओवर 5 और एक क्या बनेगी प्लस माइनस 2। तो ये हमारा हो गया टाइप 1 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। अब क्या करते हैं आगे, इसके सेकंड टाइप करते हैं। अब यहां से इसकी सेकंड टाइप शुरू हो जाएगी। सेकंड टाइप में क्या दिया हुआ है कि कांस्टेंट की पावर क्या आ रही होगी, वेरिएबल आ रही होगी। अब ये देखें 2x आ रहा है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है 2x के साथ क्या आ रहा है प्लस 1। तो फिर क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करना है, आपने 2x है तो यहाँ पर भी 2x बनाते हैं। तो ये 4 इंटू, अब देखे 2x की 2 की पावर 2x होगी ना, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर ऐड हो रही है तो अलग अलग भी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 1, ये 2 अलहदा हो जाएगा ना, 2 की पावर 1 अलहदा हो जाएगी और 2 की पावर x अलहदा कर दी, माइनस 9। अब 2 की पावर x वैसे ही प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब हमने 2 की पावर x, इधर भी 2 की पावर x बनाना है। तो देखिए 4 इंटू, अगर 2 की पावर x अंदर लिख देंगे और 2 को बाहर लिख दें तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर 2x वही बन रहा है और साथ में 2 की पावर 1 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब देखें 2 की पावर x इधर भी आ रहा है, इधर भी 2 की पावर x आ रहा है, तो आपने क्या करना है 2 की पावर x को लेट कर लेना है y के इक्वल। तो क्या करेंगे, इधर है 2 की पावर x को लेट करेंगे 2 की पावर x इक्वल है y के, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने कि जहां पर 2 की पावर x वहां पर y पुट करना है। 4 यहां पर 2 की पावर x है तो यहां पर क्या आ जाएगा y, और ऊपर स्केयर आ रहा है तो y के ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, और साथ 2 की पावर 1 वैसे ही माइनस 9 2 की पावर x क्या हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 इसके साथ, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। अब देखें कि ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो हमने इसको सोल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर या क्वाड्रेटिक स्केयर की मदद से कर लें। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फैक्टराइजेशन मदद से करते हैं, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 1 8 होता है। अब ऐसे दो नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, प्लस माइनस करें तो 9 बने। अब 8 को अगर मल्टीप्लाई करें 1 से मल्टीप्लाई करें 8 1 8, 8 में 1 प्लस करें तो क्या हो जाता है 9। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8y स्केयर माइनस 8y
-8y माइनस का y प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। ये माइनस और माइनस प्लस 8 और 1 कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा ना। तो अब इन दोनों में से कॉमन, इधर से कॉमन और इधर से कॉमन, देखें इधर से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कॉमन आ रहा है 8y, इधर से 8y कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस है। अब 8y तो बाहर आ गया, यहां से अकेला y रह गया, यहां पर क्या बचा 1 माइनस है। अब यहां से कोई चीज नहीं कॉमन आ रही तो क्या लेंगे, वो कॉमन है 1, तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल होगा 0 के। अब आगे हमने क्या करना है, एक बार ये लिखेंगे जो बाहर आ रही वैल्यूज वो लिखेंगे 8y माइनस 1, और एक बार जो ये y माइनस 1 है ये y माइनस 1, तो दो बार आ रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे y माइनस 1 इक्वल होगा 0 के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये दोनों इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो यहां से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वल टू 0 रखकर 8y माइनस 1 भी इक्वल होगा 0 के और y माइनस 1 भी इक्वल होगा 0 के। तो यहां से y की वैल्यू निकालने के लिए 1 इधर माइनस हो तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 8y इक्वल होगा 1 के। तो अब y इक्वल हो जाएगा 1/8 के, 1/8 के। इसी तरह यहां पर y की वैल्यू निकालनी है तो -1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखें दो y की वैल्यू निकले, अब ये वाले जो y की वैल्यू निकली इसको भी क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जिस तरह पिछले टाइप में किया ना वही काम आपने करना है कि जो वैल्यूज निकालनी है उनको क्या करना है, जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी जिसकी इक्वल लेट किया तो उसमें पुट करने से तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 है पुट, इधर लिखेंगे पुट y इक्वल है 1/8 इन 1 में पुट करेंगे। 1 हमारे पास दी हुई है 2 की पावर x इक्वल है y के, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/8, तो यहां पर 2 की पावर x इक्वल होगा 1/8 के। अब देखें या तो आप बेस सेम बना लें ताकि आपके पास x की वैल्यू निकले, तो 1/8 है, 8 जो है वो किसकी पावर होता है 2 की पावर 3 होता है ना, तो 2 की पावर x इक्वल होगा 1/2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 नीचे माइनस हो रही तो अगर ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, ये प्लस, नीचे प्लस तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर x इक्वल होगा 2 की पावर -3। देखें ये वाली दोनों सेम आ गई, नीचे वाली बेस सेम होगी तो ऊपर वाली भी क्या होगी सेम होगी, तो फिर x किसके इक्वल आ जाएगा -3 के। एक x की वैल्यू ये निकल आएगी। अब दूसरी x की वैल्यू निकालनी है तो उसमें भी क्या करना है आपने, y इक्वल है 1 के ना, तो y इक्वल है 1 पुट इन 1 में पुट कर देंगे। 1 हमारे पास क्या दी हुई है 1 दी हुई है 2 की पावर x इक्वल है y के, तो y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 की पावर x इक्वल है 1 के। अब आपको पता है कि कांस्टेंट की पावर 0 ले तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, 2 की पावर x इक्वल होगा 2 की पावर 0। अब अगर 2 की पावर 0 फिर किसके इक्वल आ जाएगा, बैक वही चीज बन रही है तो इसका मतलब बेस सेम है, तो फिर x किसके इक्वल होगा x इक्वल होगा 0 की। तो फिर हमारा सोल्यूशन सेट इसमें क्या बनेगा, इधर लिख देते हैं सोल्यूशन सेट इक्वल होगा -3 और 0। ये था सेकंड टाइप का पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 5 है सेकंड टाइप का। इसमें आपने क्या करना है कि ये 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल है 0 के। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब ये देखें 4 की पावर 1 और 4 की पावर x है ना, तो इस बेस अगर प्लस हो रही हो तो उनको अलग अलग भी किया जा सकता है, तो 4 की पावर 1 आ जाएगा और 4 की पावर x है प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 की पावर 1 और साथ 4 की पावर माइनस का x है और माइनस का 10 इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां तक करने के बाद अब देखें कि ये तो 4 की पावर x है, ये 4 की पावर 1 और 4 की पावर x वैसे ही आ जाएगा प्लस ये भी 4 की पावर 1 वैसे ही। अब देखिए x की 4 की पावर माइनस है, अगर पावर माइनस में हो रही है तो प्लस में करने के लिए क्या लेते हैं, इसको ओवर में ले जाते हैं। अगर ओवर में लेकर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर x प्लस में हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो आपने 4 की पावर x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो आपने लेट कर लेना है इसको 4 की पावर x इक्वल हो जाएगा y के। तो आपने इसमें
4 की पावर x को किसके इक्वल लेट कर लेना, y के। तो लेट करेंगे, लेट 4 की पावर x इक्वल है y के। तो जहां जहां पर है 4 की पावर x होगी वहां पर क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर x की जगह पे y प्लस 4/y माइनस का 10 इक्वल होगा 0 के। अब देखें ओवर में हमारे 4 आ रहा है, ओवर में y आ रहा है, तो y खत्म करने के लिए ओवर वाले में क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते होते हैं ना। तो आपने हर एक लफ्ज को क्या करना, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देना y से। तो आपने लिख देना मल्टीप्लाई बाय y, बोथ साइड, दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करना। इधर y से मल्टीप्लाई करें वो तो 0 हो जाएगा। अब इस 4y को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4y का स्क्वायर प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y जो इधर आएगा वो ओवर वाले y से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 माइनस 10 को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 10y इक्वल होगा 0 के। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस का 4 इक्वल होगा 0 के। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आगे हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर या कंप्लीट स्क्वायर, जो इजी लगता है वो कर लेंगे। इसमें देखें कि ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 बने और प्लस माइनस करें तो 10 बने। अब देखें अगर आपको 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 16 होता है। अगर बड़ी वैल्यू इधर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगेगा, माइनस। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 8 में 2 प्लस करें तो कितना हो जाता है, 10। तो यहाँ पर क्या फैक्टर बनेंगे फिर, 4y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 2y प्लस का 4 इक्वल होगा 0 के। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इधर से कॉमन क्या आएगा, इधर से कॉमन आएगा 4y, अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 4 2 8, तो इधर 2 आ गया, माइनस यहां से क्या कॉमन आएगा 2, तो अंदर क्या रह जाएगा y प्लस माइनस माइनस 2 2 4, तो यहाँ 2 बचा इक्वल होगा 0 के। अब क्या लिखेंगे, 4y माइनस 2 एक बार लिखेंगे, 4y माइनस 2 और एक बार लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल होगा 0 के। अब इन दोनों को यूज करके y की वैल्यू निकालनी है, तो 4y माइनस 2 भी इक्वल होगा 0 के और y माइनस 2 भी इक्वल होगा 0 के। तो यहां से 4y माइनस है तो दूसरे जाकर क्या आ जाएगा 2 प्लस का, तो यहां से y की वैल्यू निकालनी, तो y इक्वल हो जाएगा 2/4 के। 2 1 2 2 2 4, तो y किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। अब इसी तरह आपने आगे क्या करना है कि ये y माइनस 2 है तो दूसरा जाएगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल होगा प्लस के 2 के। अब y की एक वैल्यू ये निकल आई और एक ये निकल आई। अब पहले नंबर पे इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। जो क्वेश्चन नंबर 1 ये 4x इक्वल y के जो लेट किया ना, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे, इसमें पुट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, y इक्वल है 1/2 पुट इन 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिए है, 4x इक्वल है y के। अब जो y की वैल्यू आई है ना 1/2, वो इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो 4x इक्वल हो जाएगा y की जगह पे आ जाएगा 1/2। अब देखिए ये 1/2 आ रहा है, इधर 4x आ रहा है, हमने 2 बनाना है। तो अगर ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 की पावर 2 लिख दे और x बाहर आ जाए, इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब ये 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 2x इक्वल होगा 1/2 के। अब क्या करना आपने, 2 की पावर 2 नीचे आ रहा है, प्लस में आ रहा है, अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो 2x इक्वल होगा 2 की पावर माइनस 1 के। अब देखिए ये दोनों बेस सेम आ गई, तो फिर x किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें फिर x इक्वल हो जाएगा, ये इधर देखे कि ये 2 को x से मल्टीप्लाई करा तो ये बेस है 2 है ना, तो ये 2x से मल्टीप्लाई करा तो ये 2x हो जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा 2x। तो फिर देखे 2 के इक्वल आ गया, तो फिर 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। 2x इक्वल होगा -1 के। अब x की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -1/2 के। एक x की ये अब वैल्यू आ गई।
अब दूसरी आपके पास क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास निकला है y इक्वल है 2 के। तो y इक्वल है 2 जो है वो पुट करेंगे, पुट इन 1 में। 1 क्या दी हुई है, तो y इक्वल है 2 पुट इन 1, तो 1 क्या दी हुई है 4 की पावर x इक्वल है y के। अब y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, तो 4x इक्वल होगा 2 के। अब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 के पावर 2 और बाहर क्या आ जाएगा x इक्वल होगा 2 के। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर क्या बन जाएगी 2x इक्वल होगा 2 के। अब देखें बेस सेम है तो फिर इसका मतलब है कि ये 2 की पावर क्या आ रही है, जिसकी कोई पावर ना हो इसके मतलब पावर 1 होती है ना। 2 के इक्वल होगा तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो 2x इक्वल होगा 1 के। तो यहां से हमारे पास अब x की वैल्यू निकालने, 2x इक्वल किसके होगा 1 के। तो यहां से x की वैल्यू निकालने, 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 1/2 के। एक x की वैल्यू ये निकल आई और दूसरी क्या निकली है ये। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में आ जाएगा -1/2 और क्या आ जाएगा 1/2। ये था आपका पार्ट नंबर 5। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट नंबर 6 है। इसमें दिया हुआ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 12 इक्वल है 0 के। तो अब आपने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। अब देखिए 3 की पावर x वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब यहां पर 3 की पावर 3 बन जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 3 की पावर माइनस का x माइनस 12 इक्वल होगा 0 के। अब नेक्स्ट आपने ये 3 की पावर x वैसे ही प्लस 3 की पावर 3, अब 3 की पावर माइनस x आ रही है, अगर ओवर में आएगी तो क्या आ जाएगी पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर x माइनस का 12 इक्वल होगा 0 के। अब यहां पर आप देखें इसको आगे सोल्व करें, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 27 के। ओवर में आ जाएगा 3 की पावर x माइनस का 12 इक्वल होगा 0 के। अब यहां तक करने के बाद अब देखें इधर भी 3 की पावर x आ रही है, इधर भी आ रही, तो आपने लेट कर लेना, लेट 3 की पावर x इक्वल हो जाएगा y के। तो फिर y पुट करेंगे जहां जहां 3 की पावर x आ रही होगी, तो ये y हो जाएगा y प्लस 27 ओवर y माइनस 12 इक्वल होगा 0 के। अब आपने क्या करना, y से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय y बोथ साइड। तो इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इधर आप मल्टीप्लाई करें, इधर y लिखें, y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 27 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 12y, इधर भी y मल्टीप्लाई का इक्वल होगा, यहां पर y मल्टीप्लाई आएगा तो 0 से y मल्टीप्लाई आएगा तो वो 0 बन जाएगा। अब ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने क्या करना, पहले इसको ठीक करते हैं, वाई स्क्वायर अरेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इक्वल हो 0 के। अब आगे देखें कि ये हमारे पास 27 आ रहा है, अब इसके फैक्टर बन सकते हैं। अब 7 है तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 27 बनता है, और 9 में 3 प्लस करें तो कितना बन जाता है 12। तो फिर इसके फैक्टर क्या होंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस का 3y प्लस का 27 इक्वल होगा 0 के। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन को देखेंगे, इधर से कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से y, तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 9 माइनस, अब यहां से कॉमन क्या आएगा 3, तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस और प्लस माइनस 3 9 27, तो यहां बचेगा 9 इक्वल होगा 0 के। तो अब क्या करेंगे, एक बार y माइनस 3 लिखेंगे, y माइनस 3 और एक बार लिखेंगे y माइनस 9 y माइनस 9, ये दोनों किसके इक्वल आ गए 0 के। अब यहां से आपने दोनों को 0 के इक्वल करके y की वैल्यू फाइंड करनी है, y माइनस 3 भी इक्वल है 0 के और y माइनस 9 भी इक्वल है 0 के। तो y माइनस 3 है तो दूसरे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 3,
और y -9 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 9। अब ये आ गया हमारे इसकी y की वैल्यू जो y की 3 आई है और y की 9 है, इनको 1 बाय 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, जिसको आपने लेट किया था y के इक्वल, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट करेंगे। अब यहाँ पर पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, 3x इक्वल है y के, और y की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या बनेगा 3 की पावर x इक्वल होगा 3 के। अब अगर बेस सेम हो तो पावर क्या आ जाती है, ये अगर इसकी ये 3 के इक्वल आ गया तो इसकी पावर 3 की क्या आ रही है 1, तो इसका मतलब फिर x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। एक आपका आंसर ये आ गया x का। अब दूसरा भी क्या आपके पास आंसर आया था, y इक्वल 9 के आया था ना, तो आपने क्या करना है पुट y इक्वल 9 इन 1। अब यहाँ पर 1 क्या बनेगी, 1 की आपके पास इक्वेशन थी 3 की पावर x इक्वल है y के। अब क्या करना है आपने, ये 3 की पावर x इक्वल होगा 9 के। अब 9 किसका स्केयर होता है, 3 का स्केयर होता है, 3 की पावर x इक्वल होगा 3 की पावर 2 के। अब नीचे वाली अगर बेस सेम हो जाए तो ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाती है, वो भी इक्वल होती हैं, तो फिर x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो इसमें हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, इसका सोल्यूशन सेट बनेगा 1 और 2। अब पार्ट नंबर 7 है, ये भी सेकंड टाइप की है। इसमें आपने क्या करना है, ये 5 की पावर 1 प्लस 3x आ रहा है, तो आप इनको ब्रेक करके अलग अलग लिखेंगे। जैसे लिखेंगे 5 की पावर 1 और साथ आ जाएगा 5 की पावर 3x प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 की पावर 2, साथ आ जाएगा 5 की पावर माइनस का 3x माइनस 126 इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ तक करने के बाद अब देखिए ये 5 की पावर 1, ये तो वैसे 3 की पावर x, ये भी 3 की पावर 3, ये आपके पास 3 की पावर x और 3x आ रहा है, ये भी वैसे आ जाएगा। अब 5 इंटू 5 की पावर 3x प्लस 5 की पावर 2, अब ये पावर माइनस में तो ओवर में आएगी तो क्या आ जाएगी प्लस में हो जाएगी, 5 की पावर 3x हो जाएगा माइनस 126 इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ तक करने के बाद अब देखें कि ये 5 इंटू 5 की पावर 3x प्लस 5 का स्केयर ले तो क्या आ जाता है 25, ओवर में आ जाएगी 5 की पावर 3x वैसे ही माइनस 126 इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पर आपने आकर लेट करना है, लेट करेंगे 5 की पावर 3x इक्वल है y के, तो जहां जहां 5 की पावर 3x आ गई वहां पर क्या पुट कर देंगे y, तो यह बन जाएगा 5y प्लस 25 ओवर है, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा ओवर में आ जाएगा y माइनस 126 इक्वल होगा 0 के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ओवर में जो y आ रहा है इसको खत्म करना है, तो इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय y बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो ये हो जाएगा 5y इंटू वाई क्या हो जाएगा y स्केयर प्लस 25, क्योंकि ओवर वाला y जो है इस y से कैंसिल हो जाना, माइनस 126y इक्वल होगा 0 के। अब इसको रीअरेंज करते हैं, 5y स्केयर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल होगा 0 के। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको 3 मेथड में से जिस मेथड से आसान लगेगा उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब फिर हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। वो इजी मेथड है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 बनता है। तो अब आपने क्या करना 126 बनाना है। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 125 बने, प्लस माइनस करें तो 126 है। 125 को अगर मल्टीप्लाई करें आप 1 से करें तो देखो 125 आंसर 125 ही बनेगा, और माइनस का 125 और माइनस का 1 ले तो माइनस माइनस प्लस तो 126 बन जाएगा ना। तो फिर इसके फैक्टर्स क्या होंगे 125 और 1, तो इधर लिखेंगे 5y स्क्वायर माइनस का 125y माइनस का y प्लस का 25 इक्वल होगा 0 के। अब हमने कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देना है। अब यहां से कॉमन क्या आएगा 5y, तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस, अब आप क्या करें 125 को 5 से डिवाइड करें,
125 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 25। तो यहाँ पर 25 बचेगा माइनस, अब इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1 कॉमन होगा, तो अंदर क्या रह जाएगा y प्लस माइनस माइनस 25 इक्वल होगा 0 के। अब आगे क्या करना आपने, ये 5y माइनस 1 एक बार लिखेंगे 5y माइनस 1 और एक बार क्या आ जाएगा y माइनस 25 इक्वल होगा 0 के। अब 5y माइनस 1 भी इक्वल होगा 0 के और y माइनस 25 भी इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5y इक्वल होगा 1 इधर माइनस है तो दूसरे जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमने y निकालना है तो y इक्वल होगा 1/5 के। इसी तरह अब 25 इधर माइनस तो दूसरे जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल होगा 25 के। अब एक ये y की वैल्यू आ गई और एक ये आ गई, इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो लिखेंगे पुट y इक्वल है 1/5 के इन 1 हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन थी 5 की पावर 3x इक्वल था y के। अब जहां पर y आ रहा है y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1/5, तो 5 की पावर 3x इक्वल होगा 1/5 के। अब देखें कि 5 ओवर में आ रहा है, अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगी पावर माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 3x इक्वल होगा 5 की पावर है -1 के। अब अगर इनकी बेस दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब 3x माइनस 1, 3x भी किसके इक्वल होगा -1 के, तो फिर 3x किसके इक्वल आ गया -1 के। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल होगा -1/3 के। एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/3 के। अब दूसरी क्या करना है, y इक्वल 25 के भी इसको भी आपने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। y इक्वल 25 पुट इन 1 क्या दी हुई है 5 की पावर 3x इक्वल है y के। अब क्या करेंगे y की जगह पे पुट कर देंगे 25 को, 5 की पावर 3x इक्वल होगा 25। अब 5 की पावर 3x इक्वल होगा 25, किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। अब देखें इसमें भी जो बेस है दोनों इक्वल आ गए तो 3x इक्वल किसके होगा 2 के, तो इसका मतलब है कि 3x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल होगा 2, 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल हो गया 2/3 के। तो एक हमारा x का आंसर ये आ गया। तब इसका सोल्यूशन सेट फिर क्या होगा, सोल्यूशन सेट इक्वल होगा -1/3 और साथ क्या आ गया 2/3। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट। अब पार्ट नंबर 8 है और ये थर्ड टाइप का है। इसमें दिया हुआ x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x प्लस 1/x माइनस 33 इक्वल है 0 के। अब इस तरह के दो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट ये है। अब आपने इसमें करना क्या है कि ये जो लिखा हुआ ना x प्लस 1/x इसको आपने लेट कर लेना y के इक्वल। लेट करेंगे x प्लस 1/x जो है वो इसको इक्वल लिख देंगे y के। अब आपने क्या करना y के इक्वल लिखने के बाद अब आपने दोनों तरफ स्केयर ले लेना है। दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 1/x का स्केयर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। इक्वल होगा इधर भी क्या ले लेंगे स्केयर, तो ये हो जाएगा y का स्केयर। अब ये वाला जो स्केयर है आपने ये कर देना ओपन, तो स्केयर ओपन होगा तो ये a प्लस बी का स्केयर के हिसाब से ओपन होगा ना, तो ये a स्केयर पहले रकम क्या बनेगी a स्केयर प्लस दूसरी रकम b स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम आ जाएगी x और दूसरी रकम आ जाएगी 1/x इक्वल होगा y स्केयर के। अब ये वाला x इस x से कैंसिल है तो ये क्या बनेगा x स्केयर प्लस 1 का स्केयर ले तो क्या बनता है 1 नहीं बनता है, और x का स्केयर ले तो x स्केयर प्लस 2 इक्वल होगा y स्केयर के। तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये 2 जो प्लस हो रहा है दूसरा जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल होगा y स्केयर माइनस 2 के। अब ये हमारे पास यहां तक करने के बाद अब देखें कि ये x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की भी इधर जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यू आ रही वो इधर ये निकल आई, और x प्लस 1/x की जगह पे क्या कर देना है y पुट कर देना है। तो अब क्या करेंगे ये वाला सवाल लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे जो x स्केयर
प्लस 1/x², ये सारा क्वेश्चन वैसे लिख लेते हैं, +2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 33 इक्वल होगा 0 के। अब x² प्लस 1/x² की जगह पे पुट क्या करेंगे, y² माइनस 2, तो इसकी जगह पे आ जाएगा y² माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x की जगह पे क्या पुट करेंगे, y, जो भी हमने लेट के इक्वल किया था ना, लेट y के इक्वल, वो पुट करेंगे यहाँ पर x प्लस 1/x की जगह पे y माइनस 33 इक्वल होगा 0 के। अब ये हमारे पास क्या बन गई, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेकर आते हैं, इसको तरतीब दे लें, y² प्लस 2y माइनस 33 और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 35 इक्वल होगा 0 के। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद देखें यहाँ पर 35 आ रहा है, इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो आप क्या लें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 35 बने, प्लस माइनस करें तो 2 बने। तो 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 35 होता है, प्लस का 7 लें और माइनस का 5 ले, प्लस माइनस माइनस तो क्या बचेगा, प्लस का 2। तो इसके फैक्टर फिर क्या होंगे, y² प्लस 7y माइनस का 5y माइनस 35 इक्वल होगा 0 के। यहां तक करने के बाद अब क्या है कि इन दोनों में से कॉमन देखना है। इधर से कॉमन क्या आएगा, y तो अंदर रह जाएगा, y प्लस 7 माइनस यहाँ से कॉमन क्या आएगा 5, तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस और माइनस प्लस 7 इक्वल होगा 0 के। अब एक बार लिखेंगे y माइनस 5, y माइनस 5 और एक बार क्या आ जाएगा y प्लस 7, y प्लस 7 इक्वल होगा 0 के। अब ये दोनों इक्वल टू 0 के आ गए, तो इनको यूज करके हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y माइनस 5 भी इक्वल है 0 के और y प्लस 7 भी इक्वल है 0 के। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 5 इक्वल है 0 के, तो y इक्वल हो जाएगा 5 के, और यहां से y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस का 7 है, दूसरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। अब आपने क्या करना है कि ये दोनों जो आगे वैल्यू y 5 है, y माइनस 7 है, जिस तरह पिछले हिस्से में किया था कि हमने जो वैल्यू निकालकर उसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया था, इसमें भी यही काम करना है। y इक्वल है 5 के, 5 पुट इन 1 में पुट करना। 1 हमारे पास क्या दी हुई है, ये जो हमने 1 बनाई है, लेट किया था x प्लस 1/x इक्वल है y के, इसमें पुट करेंगे। अगर आप 2 में पुट करेंगे तो वो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे 1 में पुट करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल है y के। तो फिर हमारी इक्वेशन क्या है, 1 क्या है, x प्लस 1/x किसके इक्वल है y के। तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 5, x प्लस 1/x इक्वल है 5 के। तो अब आपने क्या करना है, इधर x आ रहा है, x की वैल्यू निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लें तो क्या बनता है, ये इसका एलसीएम x से बनेगा, x तो x के मल्टीप्लाई करें x² प्लस ये x से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, इक्वल होगा 5 के। अब ये x इधर डिवाइड हो इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा x² प्लस 1 इक्वल है 5x के। अब 5x इधर प्लस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस का x² माइनस का 5x प्लस का 1 इक्वल है 0 के। अब यहां तक करने के बाद अब देखें कि इसमें हमारे पास ये फैक्टर नहीं बन सकते, तो अब क्या कर देंगे, फैक्टर नहीं बन सकते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, x इक्वल होगा माइनस बी बी क्या होगा, ये वाली a की वैल्यू है ना हमारे पास, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। ये जनरल फॉर्म होते तो x² वाली वैल्यू a की होती है, x वाली क्या होती है b के। तो इसमें b क्या आ रहा है माइनस का 5, तो b क्या आ जाएगा माइनस का 5, b² माइनस b प्लस माइनस आगे क्या आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 4 a वाली कौन सी होती है x² वाली, इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो इसका मतलब है a क्या होगा 1 और c क्या होगा वो भी 1 होगा, ओवर 2a की जगह पे 1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। देखे ना कि इसमें ये हमारे पास a किसके इक्वल आ रहा है 1 के, b इक्वल आ रहा है माइनस 5 के और c इक्वल है फिर 1 के। तो ये वाले सारी वैल्यू जो हमने इसमें फार्मूला में पुट की है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर ले तो क्या आ जाता है 25
माइनस 4 वन जार है 4, ओवर में क्या आ जाएगा 2। अब 5 प्लस माइनस 25 में से 4 माइनस करें तो बचेगा 21, 21 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ओवर 2 आ गया। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, y इक्वल है -7 के, तो इसको भी क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब y इक्वल है -7 के, पुट इन 1 क्या दी हुई है, x प्लस 1/x इक्वल है y के, तो y की जगह पे क्या पुट कर देंगे -7, तो x प्लस 1/x इक्वल होगा -7 के। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो इसको भी उसी तरीके से करेंगे, इसके एलसीएम लिए तो क्या बनता है, x ही एलसीएम बनता है। इस x ने डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई होना, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, इक्वल होगा -7 के। अब x इधर डिवाइड हो रही तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा -7x के। माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 1 इक्वल है 0 के। यहां तक करने के बाद इसमें भी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें हमारे पास फैक्टर नहीं बन सकते, तो फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें फिर a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, b इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, तो b किसके इक्वल होगा, 7 के, और c फिर कांस्टेंट वाला होता है, तो c किसके इक्वल होगा, 1 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में आ जाएगा 2a। अब यहां तक करने के बाद माइनस b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस माइनस b क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a क्या आ रहा है 1, और c भी क्या आ रहा है 1, ओवर में क्या आ जाएगा 2a की जगह पे 1, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब ये x इक्वल होगा -7 प्लस माइनस 7 का स्केल है तो 49 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4, ओवर में क्या आ जाएगा 2 1 जार 2। तो यहां से क्या करेंगे, अब 49 में से 4 माइनस करें तो क्या बनता है, x इक्वल होगा -7 प्लस माइनस ये 45 का स्क्वायर रूट ओवर है 2। अब आगे मजीद इसको सोल्व करना है, तो देखिए 49 हमारे पास की ये किस शक्ल में लिख सकते हैं, अगर आपके पास x इक्वल है -7 प्लस माइनस 9 5 जार 45 होता है ना, 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 2। तो फिर ये आगे क्या बन जाएगा, -7 प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, और 5 का स्क्वायर रूट वैसे ही, और ओवर में क्या आ जाएगा 2। तो एक वैल्यू x की ये निकल आई, और दूसरी हमने क्या निकाली थी, ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू निकाली। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट में हम दोनों वैल्यू को लिखेंगे। इसका सोल्यूशन सेट में क्या लिखा, 5 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट ओवर 5, जो पहले आंसर निकाला था x का, और दूसरा -7 प्लस माइनस 3 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब ये पार्ट नंबर 9 है, ये भी सेम एज ए पार्ट नंबर 8 की तरह है। इसमें भी आपने क्या करना है कि ये x -1/x है ना, इसको आपने लेट कर लेना y के इक्वल, लेट करेंगे x -1/x इक्वल है y के, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, इसके स्क्वायर लेंगे, तो x -1/x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल है y के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूले से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहली रकम का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2, फार्मूले का a आपके पास x और b क्या आ जाएगा 1/x इक्वल होगा y के स्क्वायर के। अब ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1, और x का स्क्वायर ले x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 2 इक्वल होगा y के स्क्वायर के। अब ये 2 इधर माइनस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल होगा y स्क्वायर प्लस 2 के। अब ये जो हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2 आया, और ये जो y हमने बनाया है इसको पुट करेंगे इसमें क्वेश्चन में, तो इधर वो मेन क्वेश्चन लिख देते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
-25 साथ क्या आ जाएगा x माइनस 1/x माइनस 17 इक्वल होगा 0 के। अब एक्स स्क्र प्लस 1/x² की जगह पे क्या पुट करना, y² प्लस 2। तो यहां पर पुट कर देंगे 2 इंटू यहां पर आ जाएगा y² प्लस 2 माइनस 25 x माइनस 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा y माइनस 17 इक्वल आएगा 0 के। ये जो x माइनस 1/x है ये हमने लेट किया था ना यहाँ पर y के इक्वल, तो ये y के इक्वल है, तो उसकी जगह पे क्या कर दिया, y पुट कर दिया इस हिस्से की जगह पे। अब इसको मजीद आगे सोल्व करते हैं। 2 को y² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2y², 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 4 माइनस 25y माइनस 17 इक्वल होगा 0 के। अब ये 2y² प्लस का 4 है तो ये माइनस का 17 प्लस माइनस 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 25y पहले लिख लेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 17 में से 4 माइनस करें तो माइनस का 13 इक्वल होगा 0 के। अब यहां तक करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखें 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें 26 बनता है। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 26 बने, प्लस माइनस करें तो 25 बने। तो क्या करेंगे आप, तो फिर इसमें क्या लेंगे, 26 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 26 होता है, 26 को मल्टीप्लाई 1 से करें 26, बट इधर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। 26 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाता है 25 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर फैक्टर कौन से बनेंगे इसके, 2y² माइनस का 26y, आगे क्या आ जाएगा प्लस का y माइनस का 13 इक्वल होगा 0 के। अब फैक्टर बन गया तो कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इधर से कॉमन क्या आ रहा है 2y, एक 2 के टेबल में 26 आ जाना 2 पे डिवाइड हो जाएगा, और एक y दोनों में आ रहा है तो y बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 26 को 2 से डिवाइड करें तो 13 आ जाता है, प्लस यहां से कॉमन क्या आ रहा है कुछ नहीं, तो यहां पर 1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा y प्लस माइनस माइनस 13 इक्वल होगा 0 के। अब एक बार लिखेंगे 2y प्लस 1 और एक बार लिखेंगे जो डबल आ रहा y माइनस 13 वो। यहां तक करने के बाद दोनों को आपने इक्वल टू 0 ले लेना ताकि y की वैल्यू निकाल सके। 2y प्लस 1 भी इक्वल होगा 0 के और y माइनस 13 भी इक्वल होगा 0 के। तो यहां से y की वैल्यू निकाल ले तो 2y प्लस है 1 तो इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो y आपने निकालना है तो y इक्वल होगा माइनस 1/2 के, और इधर से y माइनस का है 13 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 13। अब ये हमारे पास दो y की वैल्यू निकली है तो हमने तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो जो हमने लेट किया हुआ था ना y इक्वल x माइनस 1/x इक्वल y के, उसमें पुट करेंगे। ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है उसको पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में जो लेट की है x माइनस 1/x इक्वल है y के। अगर 2 में पुट करेंगे तो ये काफी ज्यादा लेंथी काम हो जाएगा, उससे बेहतर है कि आप इजी कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x माइनस 1/x इक्वल होगा y के, तो ये वाला जो y इक्वल है माइनस 1/2 इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। y इक्वल है माइनस 1/2 के, पुट इन 1 क्या दी हुई है x माइनस 1/x इक्वल है y के, तो जहां जहां आपके पास y आ रहा है y की जगह पे पुट कर देंगे माइनस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल होगा माइनस 1/2 के। तो अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें। देखिए ना पहले एलसीएम इसका क्या बनेगा x से बनेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं 1 आ रहा है, अगर फिर 1 आ रहा है x को 1 से डिवाइड करें तो x से बनेगा, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस x से कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 इक्वल होगा माइनस 1/2 के। अब ये x इधर डिवाइड हो रहे तो इधर आकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x² माइनस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 1/2x के। अब यहां तक करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर 1/2x इधर माइनस हो तो इधर अगर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये x² प्लस 1/2x माइनस 1 इक्वल है 0 के। अब हमने इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ओवर वाला जो है 2 है वो खत्म करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाला 2 और ये जो मल्टीप्लाई ओवर वाला डिवाइड वाला 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस उसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 इक्वल होगा
0 के। अब ये हमारे एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो फिर इसको क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इसमें फिर एक इसके इक्वल होगा 2 के, b इक्वल होगा 1 के और c इक्वल होगा -2 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल है -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac ओवर में आ जाएगा 2a, इसके ऊपर स्केयर रूट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। x इक्वल है -b की जगह पे 1 प्लस माइनस b का स्केयर है, b क्या है 1 का स्केयर, -4a क्या आ रहा है 2 और c क्या आ रहा है -2 ओवर में आ जाएगा 2a की जगह पे क्या आ जाएगा 2, ऊपर क्या आ गया स्केयर रूट। अब इधर ये -1, ये -1 वैसे ही, प्लस माइनस 1 का स्केयर लें तो स्केयर रूट लगाएंगे। इधर 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 माइनस और माइनस है, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 16 ओवर में क्या आ जाएगा 2 2 4। तो ये x इक्वल होगा -1 प्लस -16 और 1 17 का स्केयर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 4। तो एक x की वैल्यू हमारी ये निकल आई। अब दूसरी कैसे फाइंड करनी है, ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है y इक्वल है 13, इसको भी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये वाली इक्वेशन दी है ना, इसमें पुट करेंगे। तो y इक्वल है 13, अब लिखेंगे पुट y इक्वल है 13 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है y के। ये वाली इक्वेशन 1 दी हुई है ना, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है y के। तो यहाँ पर पुट करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है y के। तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 13, क्योंकि y की वैल्यू क्या निकली है 13 है। तो x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल होगा 13 के। अब ये आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्केयर माइनस है, अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को वैसे सीधा रह जाएगा, 1 इक्वल होगा 13 के। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो ओवर में x आ रहा है ये डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x स्केयर माइनस 1 इक्वल होगा 13x। अब नेक्स्ट क्या करना आपने, 13x इधर प्लस हो तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, x स्केयर माइनस 13x माइनस का 1 इक्वल है 0 के। अब यहां पर भी आपका फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक फार्मूले लगेगा। तो a इक्वल है 1 के, b इक्वल है -13 के और c इक्वल होगा -1 के। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल है -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac ओवर 2a, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज आई हैं उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह पे माइनस का, अब माइनस b है तो b की जगह पे -13 प्लस माइनस b स्केयर है तो -13 का स्केयर -4, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और c की जगह पे आ जाएगा -1 ओवर में क्या आएगा 2, a की जगह पे क्या आ गया 1 और इसके ऊपर है स्केयर रूट। अब ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 प्लस माइनस 13 का स्केयर लेंगे तो क्या आएगा 169, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 ओवर में क्या आ जाएगा 2 1 2 और इसके ऊपर आ गया स्केयर रूट। तो फिर x किसके इक्वल आया, x इक्वल आया 13 प्लस माइनस 169 में 4 प्लस करें तो 173 का स्केयर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 2। अब एक x की वैल्यू ये निकली है और एक x की वैल्यू हमने पीछे निकाली है ये वाली, इन दोनों को क्या करेंगे पुट करेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक x की वैल्यू निकाली है ये वाली -1 प्लस -17 ओवर 4 और एक जो अभी निकाली है हमने x इक्वल है 13 प्लस -173 ओवर 2, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -1 प्लस -17 का स्क्वायर रूट ओवर 2 ओवर 4 और साथ क्या आएगा 13 प्लस -173 ओवर
2। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये टाइप नंबर 4 है। अब इसमें देखेंगे 2x की पावर 4 आ रहा है, माइनस 5x की पावर 3x स्क्वायर x और साथ में कांस्टेंट आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जब इस तरह की रकम आएगी तो आपने जो x की पावर 4 है ना, इस सारी हर एक रकम को क्या करना, आपने x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे आप, x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जिधर लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड से मुराद है कि हर एक नंबर को दोनों तरफ आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 2x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर, इधर माइनस 14x स्क्वायर ओवर में आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 0 के। अब इसमें से कैंसिल आउट करते हैं, ये एक्स स्क्वायर एक्स की 4 से कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा, 2x की पावर 2। ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा, माइनस 5x माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 14। इस एक्स स्क्वायर में से ये ऊपर वाला एक एक्स कैंसिल होगा तो यहां पर क्या बचेगा, 5 ओवर एक्स। अब प्लस, अब यहां से कैंसिल होने वाले कोई नहीं तो यहां पर क्या बचेगा, 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 0 के। अब आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देनी है और जो आपकी एक्स वाली उनके साथ एक्स वाली वैल्यू लिख देनी है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा, माइनस का 5x माइनस 5 ओवर x माइनस का 14 इक्वल होगा 0 के। यहां तक करने के बाद आपने आगे क्या करना है कि इस हिस्से में से, इतने हिस्से में से आपने कॉमन ले लेना 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर से 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या रह जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 2 बाहर चले गए तो यहां पर क्या बचेगा, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस, अब इनमें से क्या कॉमन लेना आपने, 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इधर 1 बचेगा ना 5 की जगह पे क्योंकि 5 बाहर आ गया तो नीचे क्या बचेगा, x माइनस 14 इक्वल होगा 0 के। अब ये देखें कि ये वाला जो आपने कर लिया ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 की तरह बन गया है। जो आपने भी क्वेश्चन नंबर 9 किया ना लास्ट, उस तरह सेम ये है। आप रिकॉर्डिंग में देख भी सकते हैं पीछे करके कि सेम वैसे बन गया आपके पास। अब आपने क्या करना, उसी मेथड से इसको क्या करना, लेट कर लेना x प्लस 1 ओवर एक्स। तो x प्लस 1 ओवर एक्स को किसके इक्वल लिख लेना, y के। ये आपने लेट करना है, लेट किया x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल आ गया, y के। तो अब क्या करना है कि इसके दोनों तरफ क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना है। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इसका स्क्वायर इक्वल होगा y के, इधर भी क्या आ जाना है, फिर स्क्वायर आ जाएगा y का स्क्वायर। अब देखिए ये y स्क्वायर तो वैसे रहेगा लेकिन इधर वाला स्क्वायर क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, ये दूसरे b का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले का a आपके पास क्या बनेगा x और b क्या बनेगा 1 ओवर एक्स इक्वल होगा y के स्क्वायर के। अब ये x इस x से कैंसल, तो देखिए ये x स्क्वायर वैसे ही प्लस 1 का स्क्वायर लो तो 1 ही होता है और x स्क्वायर तो फिर x स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 2 इक्वल होगा y के स्क्वायर के। क्योंकि ये x तो x से कैंसिल, लेकिन 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 2 ही बनेगा, इसलिए वो 1 ने लिखा। तो अब x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल होगा, ये y स्क्वायर है, ये प्लस 2 है तो इधर आकर क्या आएगा, माइनस का 2। अब यहां तक करने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारा ये क्वेश्चन बना था सॉल्व करने के बाद इसको लिखते हैं और इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, अभी एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस का 14 इक्वल होगा 0 के। अब यहां तक करने के बाद अब देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2। तो ये लिखेंगे 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, y। ये जो आपने लेट किया था ना y के इक्वल, वो पुट करेंगे यहां पर, y माइनस 14 इक्वल होगा 0 के।
यहां तक करने के बाद अब क्या करते हैं कि इसके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। 2 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 2y स्केयर माइनस 2 2 4 माइनस 5y माइनस का 14 इक्वल होगा 0 के। अब ये 2y स्केयर माइनस का 5y माइनस का 4 और माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 18 इक्वल होगा 0 के। अब यहां तक करने के बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया। अब देखें 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 36 आ जाता है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें 36 बने प्लस माइनस करें तो माइनस का 5 बने। तो 4 9 अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 9 मल्टीप्लाई 4 9 4 36 होता है। और बड़ी वैल्यू इधर क्या आ रहा है माइनस का साइन तो बड़ी वैल्यू एक साथ लगाना माइनस का साइन 4 माइनस का 9 ले लें और प्लस का 4 ले लें तो क्या बाकी बचेगा 5 माइनस का 5 बन रहे थे इसलिए फैक्टर क्या बनेंगे ये हमारे पास -9 और प्लस का 4 तो इधर लिखेंगे 2y स्केयर माइनस 9y प्लस 4y माइनस का 18 इक्वल होगा 0 के। तो अब कॉमन देखेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखें। इधर से कॉमन क्या आएगा इधर से हमारे पास कॉमन आ रहा है y तो अंदर क्या रह जाएगा y 2 रह जाएगा ना साथ ही 2 वैसे ही आएगा एक y बाहर आ गया माइनस। अब इधर से y बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 प्लस यहां से कॉमन क्या आ रहा है ये 2 के टेबल में 18 भी आ जाता 2 के टेबल में 4 भी आ जाता तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 2 2 4 होता ना तो 2y प्लस माइनस माइनस 2 9 18 तो यहाँ 9 इक्वल होगा 0 के। अब क्या लिखेंगे इधर 2y माइनस 9 जो 2 बार आ रहा वो लिख लेंगे और एक बार क्या लिखना है y प्लस 2 इक्वल होगा 0 के। अब दोनों को आपने इक्वल टू 0 रखकर क्या करना है y की वैल्यू निकाल लेनी है। 2y माइनस 9 भी इक्वल होगा 0 के y प्लस 2 भी इक्वल होगा 0 के। तो 2y ये माइनस 9 है दूसरे जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 9 तो y इक्वल होगा ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 9/2। इस तरह ये y प्लस 2 है तो प्लस का 2 है तो दूसरे जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब ये 9/2 जो आपने निकाला है ना y इक्वल 9/2 और y इक्वल -2 इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो अभी हमने बनाई है इसको लेट किया था y के इक्वल इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे इसमें हम पुट करेंगे x प्लस 1/x इक्वल है y के। तो इधर लिखेंगे पुट करना आपने क्या है पुट करना है पुट y इक्वल है 9/2 के इन 1 इक्वेशन 1 कह लें या 1 कह लें वो हमारे पास क्या दी हुई है x प्लस 1/x इक्वल है y के। तो y की जगह पे पुट करेंगे 9/2 तो x प्लस 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा 9/2। तो अब आपने क्या करना है एलसीएम लेना है तो एलसीएम इधर x है तो x का एलसीएम ले तो x बनेगा इधर क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा 9/2। अब ये x इधर डिवाइड हो इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल होगा 9/2x। अब ये वाले देखें कि ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है ना x वाली ये वाली x वाली इधर प्लस हुई तो इधर आकर क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस 1 इक्वल है 0 के। तो अब ये ओवर वाला जो 2 है वो खत्म करने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अब ये ओवर में 2 आ रहा है तो इसको क्या करेंगे खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर 9x अकेला बच जाएगा ना क्योंकि 2 ओवर वाला मल्टीप्लाई वाले 2 से डिवाइड हो जाएगा कैंसिल हो गया ऐसे 2/2 हो जाता तो ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर x बचेगा प्लस अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 1 2 इक्वल होगा 0 के। अब देखें कि यहां तक करने के बाद यहां पर हमारे जो क्वेश्चन बन रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन इसके जो फैक्टर है वो नहीं बन रहे हैं तो इससे फिर क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला तो जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सोल्व हो रही है जितनी मर्जी मुश्किल हो सिर्फ वो फार्मूला लगाएं तो उससे सोल्व हो जाएगी। अगर आपको फैक्टर नहीं बनाने आते तो इसमें a इक्वल है फिर 1 के b इक्वल होगा -9 के और c इक्वल होगा 2 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इक्वल है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर में 2 है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या है कि जैसे भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जितनी भी मुश्किल बन गई है, अगर आपको कुछ भी नहीं करना आ रहा तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें तो उससे वो इजीली सॉल्व हो जाएगी और आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें x इक्वल है माइनस बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का 9 प्लस माइनस बी की जगह पे फिर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 2 ओवर में क्या आ जाएगा 2 ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, ये 2 है ना तो ए की जगह पे 1 आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट। अब x इक्वल होगा माइनस और माइनस प्लस का 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर ले तो 81, 4 2 माइनस का 8, देखे ना कि 4 2 कितना हो जाएगा a और c, तो 4 2 8 हो जाएगा। हमारी एक मिस्टेक होगी है कि यहाँ पर ये 2 आ रहा ना तो a फिर किसके इक्वल होगा, a 2 के होगा। अब यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, 4 2 आ जाएगा 4ac, देखें 4 2 8 8 2 16 हो जाएगा ना। अब इधर 2 लिख लेते हैं फिर आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओवर में क्या आ जाएगा 2 1 2। अब x इक्वल होगा 9 प्लस माइनस यहाँ पर 81 माइनस 16 ओवर 2। अब देखें ना कि 4a यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी 2 आएगा तो ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं। x इक्वल है 9 प्लस माइनस 81 में से 16 माइनस करें तो यहाँ पर क्या बचेगा 65 का स्क्वायर रूट और 2 2 4। अब एक हमारा आंसर क्या आ गया x का, ये वाला आ गया 9 प्लस माइनस 65 का स्क्वायर रूट ओवर 4। अब जो दूसरा हमने वैल्यू फाइंड की है x की, वो क्या फाइंड की थी y की, वो की थी हमने y इक्वल है माइनस 2 के। तो इसको भी क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इधर लिखते हैं पुट y इक्वल है माइनस 2 के, पुट इन 1 क्या दी हुई है x प्लस 1 ओवर x इक्वल है y के। तो जहां पर y की वैल्यू आ रही है, y आ रहा है, वहां पर y की वैल्यू लिख देंगे, x प्लस 1 ओवर x इक्वल होगा माइनस 2 के। अब क्या करना आपने, इस x को मल्टीप्लाई करें, ये x एलसीएम आ गया ना, x को x से मल्टीप्लाई करें, x के प्लस 1 इक्वल होगा माइनस 2 के। अब आगे क्या करना है, ये x इधर डिवाइड हो तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के प्लस 1 इक्वल होगा माइनस का 2x के। अब ये माइनस 2x से तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, x के प्लस 2x प्लस 1 इक्वल है 0 का। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए और इसके फैक्टर्स भी बन जाएंगे। देखिए कि इधर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है कि ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 बने और प्लस माइनस करें तो 2 बने। अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से 1 1 सर 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो फिर इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक बार आ गया प्लस एक्स, दूसरा आ गया प्लस का 1 इक्वल होगा 0 के। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इधर से कॉमन क्या आएगा, एक्स तो अंदर रह जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस इधर से कोई चीज नहीं कॉमन आ रही तो 1 कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार एक्स प्लस 1 और इधर भी क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल है 0 के, तो एक ही सेम रकम आ गई तो फिर इसको एक बार इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो एक्स प्लस 1 इक्वल होगा 0 के, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 1 के। तो ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा, एक तो आ जाएगा माइनस का 1 और दूसरा क्या आएगा जो अभी हमने इसका फाइंड किया है 9 प्लस माइनस 65 का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो इधर लिखेंगे 9 प्लस माइनस 65 का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, ये पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ये टाइप नंबर 5 है, लास्ट टाइप है और इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको आपने कैसे करना है, जैसे आपने ये 9th क्लास में भी किया है, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं चैप्टर नंबर 4 में, वैसे आपने करने हैं। अब x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 5 x प्लस 5 x माइनस 5 प्लस 8 है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनके पेयर बनने चाहिए। पेयर कैसे बनाएंगे, आप 2 नंबर को प्लस या माइनस करें, उनके कोफिशिएंट को तो सेम आ जाए तो वो आपके पास वो पेयर बनेंगे। अब देखें यहाँ पर 1 आ रहा है, माइनस का 4 और माइनस का 1 करें तो कितना बचे, माइनस का 3
और माइनस का 5 और प्लस का 2 करें तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा माइनस का 3। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या बनेंगे, कौन कौन से पेयर बनेंगे, एक बनेगा x+1 और एक x-4, ये एक पेयर बन गया। और दूसरा पेयर क्या बनेगा x+2 और x-5। देखें ना कि आप अगर -4 है और प्लस का 1 है तो क्या बचता है, माइनस का 4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3 बनेगा। इस तरह प्लस का 2 है और माइनस का 5 है तो यहां पर भी क्या बचेगा माइनस का 3। तो दोनों सेम आ रहे हैं, जब सेम आ रहे हैं तो वही आपके दोनों पेयर बनेंगे, वो वाले चीजें पेयर बनेंगी। आगे प्लस का 8 इक्वल होगा 0 के। अब आपने क्या करना है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, इनको भी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का x, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। इसी तरह इधर भी क्या करना है आपने, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x, +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और प्लस माइनस माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस का 8 इक्वल होगा 0 के। अब आगे हमने क्या करना है कि ये x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का x, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3x माइनस का 4, और इधर भी क्या करेंगे x स्क्वायर -5 और प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3x माइनस का 10 प्लस का 8 इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर -3x, इधर भी क्या आ रहा है x स्क्वायर -3x, तो इसको क्या लेट कर लेंगे आप, लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट करेंगे x स्क्वायर -3x इक्वल है y के। तो इसमें हमने इस इक्वेशन में जहां जहां ये चीजें आ रही वहां पर पुट कर देना y, तो x स्क्वायर माइनस, यहां पर देखें इसमें क्या करना है कि ये x स्क्वायर -3x आ रहा है, इसकी जगह पे पुट कर देंगे y, तो ये क्या बन जाएगा y, इस हिस्से पे जगह पे आ गया y माइनस का 4, और आगे भी इसी तरह यहां पर भी क्या आ जाएगा y -10 इक्वल +8 इक्वल होगा 0 के। तो अब फिर आपने दोबारा इनको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, y को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10y, -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4y, माइनस और माइनस प्लस, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 8 इक्वल होगा 0 के। अब ये y स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 10 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 14 प्लस 48 इक्वल होगा 0 के। अब ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने 48 बनाना है, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई 48 बने प्लस माइनस करें तो 14 बने। तो ये हमारे पास 14 कौन कौन से टेबल पे आता है, तो ये अगर आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें 48, तो इधर माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं और इधर भी माइनस लगाएं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 8 और माइनस का 6 है, तो वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 6y प्लस का 48 इक्वल होगा 0 के। तो अब क्या करना, आगे आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, इधर इन दोनों में से कॉमन देखना है। इधर से कॉमन क्या आएगा, इधर से y कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा y माइनस 8, अब यहाँ पर माइनस, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 6 है, तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस प्लस माइनस माइनस 6 से 8 दर 48, तो इधर क्या आ जाएगा 8 इक्वल होगा 0 के। अब ये एक बार y माइनस 6 है और एक बार क्या आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल होगा 0 के। अब y माइनस 6 भी इक्वल है 0 के और y माइनस 8 भी इक्वल है 0 के, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल होगा 6 के और y इक्वल होगा 8 के। अब ये y इक्वल है 6 और y इक्वल है 8 जो आया इसको पुट करेंगे, जो लेट हमने किया हुआ था y के इक्वल, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे और इसमें पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल हो जाएगा 6 के या 8 के। तो ये y इक्वल है 6 पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास दी x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल है y के। तो क्या करेंगे, आप इसमें पुट करेंगे, y की जगह पे 6 पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल होगा 6 के। अब 6 इधर प्लस होते इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल होगा 0 के।
अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये आपको इक्वेशन बन गई है, तो आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसमें देखें ये तो हमारा हो नहीं रहा, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। a इक्वल होगा 1 के, b इक्वल होगा -3 के और c इक्वल होगा -6 के। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल है -b प्लस माइनस बी स्क्र -4ac ओवर 2a। अब ये -b की जगह पे माइनस का 3 प्लस माइनस b की जगह पे -3 का स्क्वायर -4a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस का 6 ओवर 2a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब देखें ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस का 3 प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट वैसे ही 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 माइनस और माइनस है प्लस का 24 ओवर में क्या आ जाएगा 2 1 2। तो ये क्या बनेगा 3 प्लस माइनस और 24 में 9 प्लस करें तो क्या बनेगा, इसमें 4 प्लस करें तो क्या आता है 33 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब ये क्या y इक्वल 6 पुट किया था। अब दूसरा हमारे पास क्या था y इक्वल है 8 के। इसको भी क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इधर लिखेंगे पुट y इक्वल है 8 इन इक्वेशन 1। अब 1 क्या दी हुई है, 1 हमारे पास आ रही है x स्क्वायर -3x इक्वल है y के। तो यहाँ पर पुट करने के बाद अब देखें कि इसमें इसको भी वैसे सोल्व करना आपने। y की जगह पे 8 पुट करेंगे, x स्क्वायर -3x इक्वल है 8 के। अब 8 इधर प्लस हो तो इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस x इक्वल x -3x, x स्क्वायर -3x -8 इक्वल होगा 0 के। अब इसके भी फैक्टर नहीं बनते तो अब क्या करेंगे फिर इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो ये x स्क्वायर -3x -8 है तो इसमें a क्या होगा 1, b होगा -3 और c इक्वल होगा -8 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल होगा b की जगह पे -3 प्लस माइनस b की जगह पे -3 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस का 8 ओवर में आ जाएगा 2 a की जगह पे 1 ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब ये माइनस और माइनस के x इक्वल है माइनस और माइनस प्लस का 3 प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 2 1 2। तो x इक्वल होगा 3 प्लस माइनस 32 में 9 प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा 41, 32 प्लस 9 तो 41 ओवर 2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब x की एक वैल्यू ये निकल आई और एक हमने पीछे निकाली है। वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में एक तो आ जाएगी 3 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और एक लिखेंगे वो जो अभी हमने निकाल ली है वाले 3 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये पार्ट नंबर 12 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी आप पेयर बनाएंगे x प्लस 3। अब देखें 3 प्लस 4 क्या हो जाता है 7, 5 प्लस 3 हो जाता है 8। अगर 5 में 4 प्लस करें तो 9 और 6 में 3 प्लस करें तो क्या हो जाता है 9। 5 प्लस 4 करें तो वो भी 9 होता है और 3 प्लस 6 करें 3 प्लस 6 वो भी किसके इक्वल होता है 9। तो इसका मतलब है एक आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 6, ये एक पेयर बन जाएगा और दूसरा पेयर क्या बनेगा x प्लस 4 और x प्लस 5, एक पेयर ये बन गया इक्वल होगा -1 के। अब क्या करना हमने आगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6x और फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 18। इधर भी ऐसे ही x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, इसी तरह 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x,
4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इक्वल होगा -1 के। अब आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3x कितना हो गया, प्लस का 9x प्लस का 18, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9x प्लस 20 इक्वल होगा -1 के। अब आगे क्या करना है आपने, ये वाला हिस्सा जो और ये वाला हिस्सा दोनों में सेम आ रहा, तो आपने क्या करना है कि लेट कर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल है y के। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना। अब आगे क्या करना है कि जहां जहां ये आ रहा वहां पर y पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 18 और इधर आ जाएगा y प्लस 20 इक्वल होगा -1 के। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर, y को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस 18 को y से मल्टीप्लाई करें तो 18y प्लस 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 18 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 360 इक्वल होगा -1 के। अब देखें ये y स्क्वायर, अब यहाँ पर हमारे पास 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा, y है ना, इधर क्या ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 20, 18 प्लस 20 ये हो जाएगा 38 के, प्लस का 38y प्लस का 360, ये -1 है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल होगा 0 के। अब y स्क्वायर प्लस 38y प्लस 360 प्लस 1 क्या आ जाएगा प्लस 361 इक्वल होगा 0 के। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसके फैक्टर भी बना सकते हैं और इसका स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके वो मुश्किल काम करने से बेहतर है कि आप क्या करें कि इजी मेथड लगा लें। अब देखें ये y का स्क्वायर मतलब कि ये a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 361 जो है ये 19 का स्क्वायर होता है तो ये क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। अब देखें ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का a आपके पास क्या आ जाएगा, a आपके पास इसमें से बन रहा है y और b आपके पास क्या बन रहा है 19। ये मैंने स्क्वायर कंप्लीट किया है, इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है, कंप्लीट स्क्वायर किया है। देखें 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर 38 बनता है ना, तो इसका मतलब है कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये किसको सोल्व करने से बना है, a प्लस b का स्क्वायर बन रहा है तो a इसमें y आ रहा है और b के आ रहा है 19 का स्क्वायर इक्वल होगा 0 के। अब क्या करना हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी आ जाएगा y प्लस 19 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट इक्वल होगा 0 के ऊपर स्क्वायर रूट लें तो वो तो 0 ही बनेगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल तो यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस 19 ये इक्वल हो गया 0 के। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो y 19 अगर प्लस है दूसरा जाकर क्या आ जाएगा माइनस का 19। अब ये y की वैल्यू आ गई, इसको हम क्या करेंगे पुट करेंगे, यहाँ से एक सिर्फ y की वैल्यू बनी है, दो नहीं बननी जिस तरह पिछले इक्वेशन में बनी है। y इक्वल -90 इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो y इक्वल -19 पुट इन इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 आ रही थी x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल 9 y के, तो y की जगह पे -19 पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल है माइनस का 19। अब ये -19 इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस का 19 तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इक्वल होगा 0 के। यहाँ पर क्या करेगा इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, a इक्वल होगा 1 के, b इक्वल होगा 9 के और c इक्वल होगा 19 के। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है x इक्वल है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट तो x इक्वल हो जाएगा -b प्लस माइनस, ये आपने फार्मूला सॉरी लिखना था, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूला तो पहले लिख लिया है। तो x इक्वल होगा -b की जगह पे माइनस का 9 प्लस माइनस b स्क्वायर, b क्या आ रहा है 9 का स्क्वायर -4 a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और c की जगह पे आ जाएगा 19 ओवर 2a की जगह पे 1। तो आगे हमारे पास x इक्वल है -9 प्लस -9 का स्क्वायर ले तो क्या आता है 81 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 और 4 को 19 से मल्टीप्लाई करें, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 76 ओवर में आ जाएगा 2 1 2। अब x इक्वल है -9 प्लस माइनस 81 में से माइनस करेंगे 6 तो क्या बचता है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का 5 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या आ जाएगा
2। तो फिर ये आगे सॉल्व नहीं होता, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? सोल्यूशन सेट होगा यही -9 प्लस -5 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।